कभी कभी ना हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें खुद का भी होश नहीं रहता। हर सुबह उसकी एक गुड मॉर्निंग से होती है और रात उसकी गुड नाइट से। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी आंखों की वो चमक, ये सब हमें खुद से ज्यादा प्यारे लगने लगते हैं। और फिर अचानक एक दिन वो जवाब देना बंद कर दे। वो आंखों की चमक किसी और के लिए हो जाए और आप उस कोने में बैठे रह जाएं, सवालों के ढेर के साथ। मैंने क्या गलत किया? क्या मैं उसकी लाइफ में कभी था भी या सिर्फ एक टाइम पास? इतना प्यार करने के बाद भी उसने छोड़ क्यों दिया? इसी मोमेंट पर जिंदगी आपको एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां या तो आप टूटकर बिखर सकते हैं या खुद को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यहीं पर स्टोइकिज्म काम आता है। स्टोइकिज्म कोई ड्राई फिलॉसफी नहीं है। ये एक ऐसी माइंडसेट है जो आपको अपने इमोशंस का मास्टर बनना सिखाती है। ये आपको बताती है कि अगर कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे किसी और का प्यार, उसकी सोच, उसका जाना, तो उस पर दुखी होना बेवकूफी है। सोचो, क्या तुम किसी के दिल को जबरदस्ती रोक सकते हो? क्या तुम किसी के जाने को रोक सकते हो अगर वो सच में जाना चाहता है? क्या तुम अपने टूटे हुए दिल से उसे गिल्ट दिला सकते हो? नहीं ना? तो फिर खुद को अंदर ही अंदर क्यों खा रहे हो? स्टोइकिज्म कहता है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसे सुधारो। और सबसे पहला कंट्रोल तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के इमोशंस का है। तुम किसी को चाह सकते हो, लेकिन अगर उसकी यादें तुम्हें तोड़ रही हैं, अगर उसका जाना तुम्हारी आइडेंटिटी को खा रहा है, तो वहां प्यार नहीं है, वहां डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी किल्स सेल्फ वर्थ। और स्टोइकिज्म सिखाता है कि सेल्फ वर्थ ही जीवन का मूल स्तंभ है। जब आप किसी से जुड़ते हो तो ये जरूरी है कि आप खुद से डिस्कनेक्ट ना हो जाएं। ये जरूरी है कि आप अपने अंदर उस सन्नाटे को जगह ना दें जिसमें आप सिर्फ उस इंसान की मौजूदगी को तरसते रहें। प्यार में पड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद को खो देना वो सबसे बड़ी गलती होती है। और जब कोई छोड़कर चला जाए तो ये मत सोचो कि आपने कुछ खोया, बल्कि ये समझो कि आपको एक मौका मिला है खुद को वापस पाने का। एक इंसान जो आपको छोड़ गया, वो सिर्फ आपकी कहानी का एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। याद रखो, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो आपके साथ सबसे अंत तक रहता है वो आप खुद हैं। और अगर आपने खुद से रिश्ता खराब कर लिया तो फिर कोई रिश्ता आपको खुश नहीं कर पाएगा। अब सवाल उठता है, आगे क्या? क्या आप इस दर्द में डूबे रहेंगे? क्या आप दिन रात उसकी इंस्टा प्रोफाइल चेक करते रहेंगे? क्या आप उम्मीद लगाए रखेंगे कि शायद एक दिन वो लौट आएगा? या फिर आप उठकर अपने आप को इस दर्द से ऊपर ले जाने का फैसला करेंगे? स्टोइकिज्म कहता है, एम्ब्रेस द पेन बट डोंट बिकम इट। दर्द को अपनाओ, उसे दबाओ मत, लेकिन खुद को दर्द मत बनने दो। तुम वो इंसान नहीं हो जिसे किसी और के जाने से खत्म कर दिया जाए। तुम वो इंसान हो जो अकेले में भी पूरी दुनिया बना सकता है। अकेलापन एक अभिशाप नहीं है अगर आप उसे समझदारी से अपनाएं। वो आपके साथ बैठता है, आपकी बात सुनता है और आपको बताता है कि असली प्यार सबसे पहले खुद से होना चाहिए। इसलिए जब अगली बार उसका ख्याल आए तो खुद से कहो, हाँ मैं उसे चाहता था, हाँ मैं टूटा था, लेकिन अब मैं उठ रहा हूं और इस बार मैं सिर्फ किसी के प्यार के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए जीऊंगा। तुम्हारे आंसू ये साबित नहीं करते कि तुम कमजोर हो, ये दिखाते हैं कि तुम इंसान हो। लेकिन उन आंसुओं से बाहर निकलकर जो इंसान बनकर खड़ा होता है, वही असली ताकत का मालिक होता है। तुम इस दर्द से ऊपर उठ सकते हो। स्टोइकिज्म तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। कभी कभी ना हम किसी को इतना आइडियल बना लेते हैं कि उसकी असलियत हमें दिखाई ही नहीं देती। उसकी हर बात में हमें परफेक्शन दिखता है, उसकी हर कमी भी हमें खूबसूरत लगती है। और जब वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, तब भी हम उसी भ्रम में जीते रहते हैं कि शायद गलती हमारी थी, शायद हमने ही कम प्यार दिया, शायद हमने उसे समझा नहीं। लेकिन स्टोइकिज्म कहता है, तथ्य को देखो, फीलिंग्स को नहीं।
जिसने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, जो बार बार आपको नजरअंदाज करता रहा, जिसके लिए आपके मैसेज का रिप्लाई एक बर्डन था। क्या वो सच में आपका था, या फिर आप बस उसके वर्जन से प्यार कर बैठे थे जो आपने अपने दिमाग में बना लिए थे? ये सबसे बड़ा धोखा होता है जो हम खुद को देते हैं। हम सोचते हैं कि हम उससे प्यार करते थे, लेकिन असल में हम उस फैंटेसी से जुड़े थे जो हमने खुद बनाई थी कि एक दिन वो बदलेगा, एक दिन वो समझेगा, एक दिन वो कहेगा आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। लेकिन उस दिन का आना शायद कभी उसकी किताब में लिखा ही नहीं था। स्टोइकिज्म में एक बेसिक आइडिया है, अमर फाती, यानी जो हुआ वही सही था। शायद उसने आपको छोड़ा क्योंकि आपकी जिंदगी को उसके बिना आगे बढ़ना था। शायद आपको वो प्यार नहीं मिला क्योंकि असली प्यार पहले खुद से होना था। और शायद वो इसीलिए चला गया ताकि आप खुद को एक बार फिर खोज सको। अक्सर हम किसी के जाने के बाद खुद को यूजलेस फील करने लगते हैं। हमें लगता है हमारी वैल्यू ही उस इंसान से जुड़ी थी। लेकिन सच्चाई ये है, अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो आपकी वैल्यू कम नहीं होती, बस उसका विजन छोटा था। आप किसी के लौट आने की दुआ करते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि क्या वो वाकई उस प्यार के लायक था जो आपने दिया। क्या उसने कभी आपको वैसे एक्सेप्ट किया जैसे आपने उसे किया? क्या उसने कभी आपको समझा जब आप टूट रहे थे? अगर जवाब ना है तो फिर खुद को इस गिल्ट से क्यों मारना कि आपने कुछ खो दिया? स्टोइकिज्म यही सिखाता है, रियलिटी को स्वीकार करें। और रियलिटी ये है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं सिर्फ हमें सिखाने के लिए कि हमें खुद से कितना प्यार करना चाहिए। जब आप उसे भूल नहीं पा रहे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप उसे याद कर रहे हैं या बस उस अटेंशन को जो वो कभी कभी देता था? क्या आप उससे जुड़ाव महसूस करते हैं या बस उस आदत से जो उसके आसपास होने से बनी थी? हम कभी कभी इंसान से ज्यादा उसकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। वो जो खालीपन भर देता था, वो जो लोनलीनेस छुपा देता था। लेकिन जब वो चला जाए तो वो खालीपन और गहरा लगने लगता है और फिर हम उसी डार्कनेस में डूबे रहते हैं बिना ये समझे कि अब वक्त है उस अंधेरे में खुद की रोशनी जलाने का। स्टोइकिज्म कहता है, तुम्हारे दुख की जड़ उस इंसान में नहीं है बल्कि उस कंट्रोल में है जो तुमने उसे दे दिया। अगर उसने तुम्हारे मूड को, तुम्हारी नींद को, तुम्हारी भूख को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था तो वो प्यार नहीं था, वो इमोशनल स्लेवरी थी। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकले? स्टोइकिज्म कहता है, अपने फोकस को बाहर से हटाओ और अंदर लगाओ। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहो, मैं उस इंसान को भूल रहा हूं जिसने मुझे भुला दिया। अपने आप से वादा करो कि आज मैं सिर्फ उस इंसान को याद करूंगा जो मुझे याद करता है, और अगर ऐसा कोई नहीं है तो मैं खुद को याद करूंगा। अपने रूटीन को सुधारो, जिम जाओ, किताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो, अकेले बैठकर सोचो, क्या मैं वाकई खुद को प्यार करता हूं या बस किसी के प्यार की तलाश में जी रहा हूं? जैसे जैसे आप खुद में ग्रो करते हो वैसे वैसे वो इंसान फेड होने लगता है। उसकी यादें हल्की होती जाती हैं, उसकी बातें धुंधली होने लगती हैं, और एक दिन आप खुद से कह पाते हो, थैंक गॉड वो चला गया, क्योंकि अब जो आप बन रहे हो वो उसके साथ कभी नहीं बन सकते थे। हर ब्रेकअप, हर रिजेक्शन, हर गुड बाय एक बिगिनिंग है, एक नए वर्जन की शुरुआत। लेकिन उस शुरुआत के लिए पहले आपको उस पुराने इल्यूजन को खत्म करना होगा। तो आज खुद से एक डील करो कि अब तुम उस इंसान के पीछे नहीं भागोगे जो रुकना नहीं चाहता। तुम अब अपनी कीमत समझोगे, तुम अब अपनी ही कंपनी को इनफ मानोगे, और जब तुम खुद को पूरी तरह से अपनाओगे तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि तब तक तुम खुद को कभी छोड़ोगे ही नहीं। जब कोई आपको ठुकरा देता है, छोड़ देता है या फिर इग्नोर करता है तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है खुद को साबित करना। हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले को दिखा सकें कि देखो मैंने कितना प्यार किया था, मैंने कितना कुछ सहा है तुम्हारे लिए। हम बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं,
कभी कभी तो खुद को इतना गिरा लेते हैं कि भीख मांगने जैसी हालत हो जाती है। प्लीज बात कर लो, मैं टूट रहा हूं। लेकिन सच ये है कि इस डेस्परेशन में न प्यार होता है न सेल्फ रिस्पेक्ट। और स्टोइकिज्म यहीं पर आपको एक बहुत बड़ा सबक देता है। साइलेंस इज स्ट्रेंथ। अगर किसी ने आपको नजरअंदाज किया है, अगर किसी ने आपको कमतर समझा है, तो उस साइलेंस को शांति मत समझिए। वो आपकी सबसे बड़ी आवाज है। आपका जवाब ना देना वो सबसे लाउड आंसर है जो किसी को मिल सकता है। क्योंकि देखो, जो इंसान चला गया है वो पहले से ही तय कर चुका है कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप बार बार उसके पीछे जाएंगे तो आप सिर्फ अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं, उसकी नहीं। स्टोइकिज्म कहता है, डोंट वेस्ट वर्ड्स ऑन पीपल हु डिजर्व योर साइलेंस। कभी कभी ना हमें लगता है कि अगर हम कुछ ना बोले तो सामने वाला समझेगा नहीं, लेकिन यही तो ट्रिक है। जो आपको समझना चाहता है वो आपकी चुप्पी भी समझ लेगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसके सामने आप अपना दिल भी खोल दोगे तो भी वो अनदेखा करेगा। आपको समझना होगा कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी इमोशन, ये सब करेंसी है, और हर इंसान इस करेंसी का हकदार नहीं होता। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने आपकी वैल्यू पहचानने से इनकार कर दिया, और ये उसकी कमी है, आपकी नहीं। अब यहां से दो रास्ते हैं। या तो आप खुद को गिरा दें उसके पीछे भागते हुए, या फिर खुद को उठाएं और अपने अंदर वो शांति ढूंढें जो किसी के वैलिडेशन पर निर्भर नहीं करती। स्टोइकिज्म में मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, न कि बाहरी घटनाओं पर। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मतलब ये कि जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो और अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है, जैसे कि अपनी सोच, अपनी प्रोग्रेस और अपनी पीस। उस इंसान से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि आप उसे दर्द दो, बल्कि ये है कि आप खुद को इतना ऊपर उठा लो कि उसकी याद भी आपको परेशान ना कर सके। करो। वो इंसान जो आपको नजरअंदाज करता था, एक दिन आपके बारे में सुनता है कि आप अब कॉन्फिडेंट हो, शांत हो, खुश हो, और अब आपको किसी की जरूरत नहीं। यही होता है असली जवाब। उस इंसान को जवाब देने के लिए आपको स्टेटस डालने की जरूरत नहीं, आपको इमोशनल वीडियोस शेयर करने की जरूरत नहीं, आपको इनडायरेक्ट कैप्शंस पोस्ट करने की जरूरत नहीं। आपका सबसे अच्छा जवाब है साइलेंस के साथ ग्रोथ। और हां, ये साइलेंस आसान नहीं होता, ये बहुत पेनफुल होता है। शुरू में हर दिन भारी लगता है। आपको बार बार अर्ज होती है कि बस एक बार मैसेज कर लूं। लेकिन हर बार जब आप खुद को रोक लेते हो, आप अपने अंदर एक नई ताकत पैदा करते हो। हर बार जब आप उस अर्ज को जीतते हो, आप खुद को और मजबूत बना लेते हो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपको वो इंसान याद तो आता है, लेकिन अब दर्द नहीं होता। अब सिर्फ एक सीख मिलती है कि आपने खुद को कितना संभाला, खुद को कितना बेहतर बनाया। स्टोइकिज्म की एक और खास बात यह है, ये आपको सिखाता है कि दूसरों की प्रतिक्रिया पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप किसी को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपको जवाब नहीं देता तो खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं अपने आप को उस इंसान के स्टैंडर्ड तक गिराना चाहता हूं जो मेरी वैल्यू नहीं समझता? या फिर क्या मैं खुद को उस लेवल तक उठा सकता हूं जहां मुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही ना पड़े? आपकी साइलेंस एक पावर है, उसे कमजोरी मत समझिए। वो एक डिसीजन है। अब मैं चेज नहीं करूंगा, अब मैं खुद को चुनूंगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप ना सिर्फ उस रिश्ते से निकलते हैं, बल्कि अपने अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी और क्लैरिटी डेवलप करते हैं जो हर रिश्ते में आपकी गाइड बनेगी। यही है स्टोइकिज्म का असली लेसन, कि आप अपने इमोशंस के मालिक बनो, गुलाम नहीं। तो अगर आज भी आप किसी के सीन के बाद अनसीन हो चुके हो, किसी के इग्नोर के बाद इनविजिबल फील कर रहे हो, तो एक बार खुद से ये वादा करो कि अब जवाब साइलेंस से दोगे और खुद को उसका सबसे मजबूत वर्जन बनाओगे।
हर बार जब कोई रिश्ता टूटता है तो एक सवाल जरूर आता है, मेरे साथ ही क्यों? क्यों उस इंसान ने मुझे छोड़ा जबकि मैंने तो सच्चे दिल से चाहा था? क्यों वो बदल गया? क्यों उसने किसी और को चुन लिया? क्यों मैं उसके लिए काफी नहीं था? इस क्यों में ही सबसे बड़ा जहर छुपा होता है। स्टोइकिज्म कहता है, जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी के चले जाने का मतलब ये नहीं कि आप खराब थे। कई बार लोग इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए। कभी कभी लोग अपनी ही भावनाओं में उलझे होते हैं और फिर दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन यहां पर असली समझदारी ये है कि आप खुद को दोष देना बंद करें, क्योंकि जब आप किसी और की चॉइस को खुद के सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हो तो आप अपनी ताकत उसके डिसीजंस पर छोड़ देते हो। सोचो ना, किसी ने आपको छोड़ दिया और अब आप अपने पूरे वजूद पर सवाल उठा रहे हो। लेकिन वो इंसान जो गया है वो आपको कितना जानता था? क्या उसने वाकई आपकी गहराई देखी थी? क्या उसने आपके अंदर की अच्छाई, आपके जज्बात, आपके सपनों को समझा था? अगर जवाब नहीं है तो फिर उस इंसान की ओपिनियन को इतना पावर क्यों देना? स्टोइकिज्म में कहा गया है, कोई आदमी आपकी आंतरिक शांति छीन नहीं सकता है जब तक आप कुंजियाओं नहीं देते हैं। मतलब ये कि कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उसे इजाजत न दें। अब एक और पहलू समझिए, कई बार हम जिन लोगों से प्यार करते हैं वो हमारे साथ सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होते हैं, कनेक्शन के लिए नहीं। जब तक आप उनके लिए अवेलेबल हो, जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हो, तब तक वो आपके साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होने लगते हो, जैसे ही आप खुद से प्यार करने लगते हो, वो असहज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसे लोगों का चला जाना ब्लेसिंग होता है, पनिशमेंट नहीं। और जब आप ये समझने लगते हो तो एक बहुत बड़ा बोझ आपके कंधों से उतरता है। अब बात करते हैं हीलिंग की। जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और ये स्टोइकिज्म भी मानता है। लेकिन दर्द से भागना सॉल्यूशन नहीं है, दर्द से सीखना सॉल्यूशन है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. यानी कि जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनता है वही तुम्हारा रास्ता बन जाता है। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया तो यही ब्रेकअप अब आपका नया रास्ता बन सकता है। आप खुद पर काम कर सकते हैं, अपनी क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं, अपने इमोशंस को डिसिप्लिन कर सकते हैं। ये वही मौके होते हैं जब इंसान सबसे ज्यादा ग्रो करता है। सोचिए, अगर वो रिश्ता नहीं टूटता तो क्या आप आज इंट्रोस्पेक्ट करते? क्या आप खुद से ये सवाल पूछते कि आपको क्या चाहिए? क्या आप खुद की खुशी को प्रायोरिटी देते? अक्सर हमें लगता है कि जो रिश्ता चला गया वो हमारी जिंदगी से कुछ ले गया, लेकिन सच्चाई ये है वो आपको कुछ देने आया था, सबक की शक्ल में। हो सकता है कि वो सबक ये था कि आप अब और किसी के लिए खुद को न खोएं। हो सकता है कि वो सबक ये था कि आपको बाउंड्रीज बनानी चाहिए, या फिर ये समझ कि सच्चा प्यार कंट्रोल नहीं करता, सपोर्ट करता है। अब एक चीज और समझो, जो इंसान आपके साथ नहीं चल सका वो शायद आपकी गहराई को संभाल ही नहीं पाया। हर कोई आपकी प्योरिटी, आपकी लॉयल्टी, आपकी कंसिस्टेंसी को संभालने लायक नहीं होता। कुछ लोग गहराई से डरते हैं क्योंकि वो खुद शैलो होते हैं। उन्हें वो रिश्ता पसंद आता है जहां सब कुछ लाइट हो, कैजुअल हो और कोई इमोशनल डिमांड ना हो। लेकिन अगर आप गहरे हो, सच्चे हो, तो ऐसे लोगों का जाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो रुकते तो आपको बार बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, खुद को छोटा करना पड़ता, अपनी इमोशंस को दबाना पड़ता। और यही तो स्टोइकिज्म मना करता है, खुद को किसी और की टेम्पोरेरी प्रेजेंस के लिए हमेशा के लिए बदलना। इसलिए जब कोई चला जाए तो दिल भारी जरूर होता है, लेकिन सिर ऊंचा रखिए, क्योंकि आप टूटे नहीं हो, आप बस साफ हुए हो। अब आपके पास क्लैरिटी है कि आपको किस तरह का प्यार चाहिए
कौन से रिश्ते टॉक्सिक हैं और आप कौन से लेवल के रिस्पेक्ट के लायक हो। और जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हो तो आप बिना बिटरनेस के आगे बढ़ते हो। आप बदला नहीं लेते, आप खुद को बदलते हो। आप स्टेटस नहीं डालते, आप खुद का स्टैंडर्ड उठाते हो। आप उन्हें प्रूव नहीं करते कि आप कितने खास हो, आप खुद को ये डेली महसूस कराते हो। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो बाहर से नहीं, अंदर से स्ट्रांग बनाती है। तो अगली बार जब कोई आपको छोड़े, इग्नोर करे या अंडर एस्टिमेट करे, तो बस इतना सोचिए, शायद वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर था ही नहीं। आपको अब ये समझ आ चुका है कि आपका प्यार सस्ता नहीं है और आपका वक्त, आपका ध्यान, वो भी किसी की टेम्परेरी अटेंशन के बदले नहीं दिया जा सकता। आपने वो इंसान खोया नहीं, आपने खुद को पाया है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि रिश्तों में क्या होता है जब हमें ठुकरा दिया जाता है, जब हमें नजरअंदाज किया जाता है या फिर जब हमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक बात और है जो स्टोइकिज्म हमें बार बार सिखाता है, वो है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप किसी और से अपने प्यार की वैलिडेशन की उम्मीद नहीं रखते। और यही असली शक्ति है। बहुत से लोग जब किसी रिश्ते में होते हैं तो अपनी पूरी पहचान और खुशी उस रिश्ते में डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उनका साथी खुश है तो वो भी खुश रहेंगे। लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई भी रिश्ते में आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। सेल्फ लव ही वो जड़ है जिससे हर अन्य रिश्ते का पेड़ खड़ा होता है। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो आपके पास अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप अपनी इनर पीस को खुद से खोजते हैं, न कि किसी और के ध्यान या अप्रूवल में। और यही असली स्टोइकिज्म है, खुद पर काम करना, खुद को अच्छा महसूस कराना और अपनी शांति को हर परिस्थिति में बनाए रखना। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ईगोइस्टिक बना लें या फिर दूसरों की भावनाओं को न समझें। इसका मतलब ये है कि आप खुद को वैल्यू देते हैं, अपनी फीलिंग्स और नीड्स को समझते हैं और अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग का ख्याल रखते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन में किसी और को अपनी हैप्पीनेस और पीस चुराने का हक नहीं देते। स्टोइकिज्म कहता है कि हम किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर न रहें, क्योंकि जब वो चीज चली जाती है तो हम टूट जाते हैं। इसलिए अगर आप खुद को प्यार करना शुरू करते हैं तो आप कभी भी किसी की अप्रूवल या वैलिडेशन के बिना अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से जी पाएंगे। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब सेल्फ लव को अपनाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले खुद के साथ समय बिताएं, अपने मन और शरीर की सुने। कई बार हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत है। खुद को खुश करने के लिए समय निकालें, चाहे वो किताब पढ़ना हो, घूमना हो या अपनी पसंदीदा गतिविधियों में लीन होना हो। जब आप खुद को वो वक्त देंगे तो आपका आत्म संस्कार बढ़ेगा और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। दूसरा तरीका है खुद को माफ करना। हम सब अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं। हमसे कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें रिग्रेट कराती हैं। लेकिन स्टोइकिज्म यह सिखाता है कि जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, हम केवल आगे बढ़ सकते हैं। खुद को माफ करना आपको मानसिक शांति देता है और यह आपके अंदर के अपराध बोध को दूर करता है। यही तरीका आपको अपने पास्ट से बाहर आने में मदद करेगा और आपको प्रेजेंट में जीने की ताकत देगा। तीसरा तरीका है खुद को स्वीकारना। अपने फ्लॉज, अपनी इम्परफेक्शंस और अपनी पास्ट मिस्टेक्स को स्वीकार करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करते हैं तो आप आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। यह एक्सेप्टेंस ही आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानने का मौका देती है और इस एक्सेप्टेंस से ही आपकी ग्रोथ शुरू होती है। अंत में जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप किसी और से भी अधिक प्यार और समझदारी की उम्मीद रखते हैं।
आपका नजरिया बदल जाता है। अब आप किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करते, लेकिन जब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो आप उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। यह स्थिति आपकी मेंटल पीस को बढ़ाती है और आपको दूसरों के साथ हेल्थियर रिलेशनशिप्स बनाने की शक्ति देती है। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को उतनी ही अहमियत दें जितनी किसी और की अहमियत देते हैं। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी जिंदगी में किसी भी रिश्ते को एक हेल्थी वे में जोड़ पाएंगे। हमेशा याद रखिए, सेल्फ लव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह दिन प्रतिदिन की प्रैक्टिस है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर दिन आपको खुद के साथ और भी बेहतर रिश्ता बनाना होता है। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को महसूस करने लगते हैं और कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन आपको हिला नहीं सकती। जब आप खुद को सबसे पहले प्यार करना शुरू करते हैं तो आपकी वर्ल्ड भी बदलने लगती है। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते और यही असली ताकत है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि स्टोइकिज्म की शिक्षा के अनुसार जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो खुद को कभी भी खोने नहीं देना चाहिए। हमें खुद को समझना, प्यार करना और अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ प्यार और रिश्तों को स्थिर और सशक्त बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है। वह है धैर्य और समझदारी। हम अक्सर रिश्तों में इतना भावुक हो जाते हैं कि जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को प्राथमिकता देते हुए सामने वाले से वही उम्मीद करने लगते हैं जो हम खुद चाहते हैं। लेकिन प्यार सिर्फ देने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझने और धैर्य रखने का भी नाम है। सही रिश्ते का निर्माण तभी होता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ धैर्य रखते हैं और समय के साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हमें किसी भी रिश्ते में अपनी भावनाओं को अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। प्यार और रिश्ते दोनों में कभी ना कभी चैलेंजेस आएंगे और उस समय में धैर्य ही वह गुण है जो हमें सही दिशा दिखा सकता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम न केवल दूसरे व्यक्ति को समझने का समय देते हैं, बल्कि खुद को भी सही तरीके से देख पाते हैं। हम बिना किसी जल्दबाजी के अपने निर्णयों पर विचार करते हैं और सही समय आने पर प्रतिक्रिया करते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन साथी या किसी अन्य रिश्ते के लिए किसी भी चीज को सहते जाएं। इसका मतलब यह है कि हम उन मुश्किल समयों में भी खुद को और दूसरों को बिना किसी हिंसा, गुस्से या गलतफहमी के समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी मानसिकता होती है और हर किसी की जिंदगी में उसकी अपनी परेशानियां होती हैं। जब हम खुद को और दूसरों को समझते हैं तो हम आसानी से मुश्किल समय को पार कर सकते हैं। प्यार में समझदारी होना भी उतना ही जरूरी है। जब हम समझदारी से किसी रिश्ते को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि किसी भी रिश्ते में केवल हमारी इच्छाओं का ही पालन नहीं हो सकता। दोनों पक्षों के अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग जरूरतें होती हैं। जब हम इस बात को समझते हैं तो हम अपनी उम्मीदों को वास्तविकता से जोड़ सकते हैं। इससे न सिर्फ हमें अपने रिश्ते में संतुलन बनाने में मदद मिलती है, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि प्यार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक क्रियावली भी है जो समय और प्रयास से बनती है। रिश्तों में सही मायने में समझदारी तब आती है जब हम बिना किसी संकोच के एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करते हैं। संवाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। बिना बातचीत के हम किसी रिश्ते को मजबूती से नहीं निभा सकते। अगर हम खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। इससे प्यार और विश्वास दोनों बढ़ते हैं और हमारा रिश्ता एक स्थिर और मजबूत नींव पर खड़ा होता है। इसके अलावा
समझदारी में एक और महत्वपूर्ण बात है, सेल्फ अवेयरनेस। जब हम खुद को समझते हैं तो हम यह जान पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें खुश करता है और किस चीज से हम दुखी होते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने पार्टनर से बेहतर तरीके से संवाद करने में मदद करता है। अगर हम खुद को समझते हैं तो हम सामने वाले के साथ अपने रिश्ते में ज्यादा ईमानदार और ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। यही ट्रांसपेरेंसी रिश्ते में विश्वास पैदा करती है और हमें एक दूसरे के साथ गहरे तरीके से जुड़ने का मौका देती है। जब हम खुद को और अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करते हैं तो हम एक दूसरे की जरूरतों को महसूस कर पाते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि क्या हमारी उम्मीदें पूरी हो रही हैं या नहीं, और अगर नहीं हो रही हैं तो क्या हमें किसी बदलाव की जरूरत है। रिश्ते में कभी न कभी यह बातचीत बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम अपने साथी के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बिना बात किए हम किसी भी रिश्ते में स्थिरता या सफलता हासिल नहीं कर सकते। रिश्ते में धैर्य और समझ रखने का एक और फायदा है, ये हमें किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए तैयार करता है। रिश्ते में यूप्स एंड डाउन्स आएंगे और हम हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कोई भी समस्या अस्थायी होती है और हम उसे मिलकर हल कर सकते हैं। यही हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और हमें रिश्ते के प्रति अपने दृष्टिकोण को और परिपक्व बनाता है। और यही स्टोइकिज्म का असली अर्थ है, आत्मनियंत्रण, समझ, धैर्य और संतुलन। जब हम इन गुणों को अपनी जिंदगी में लाते हैं तो हम किसी भी रिश्ते को न केवल संभाल सकते हैं बल्कि उसे और भी गहरा और मजबूत बना सकते हैं। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों में कभी भी किसी प्रकार के अटैचमेंट से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट ही वही चीज है जो हमें दर्द देती है, जो हमें परेशान करती है। जब हम अटैचमेंट को छोड़ देते हैं और किसी रिश्ते को बिना किसी डिपेंडेंसी के जीते हैं तो हम उस रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। आपने इस वीडियो में स्टोइकिज्म और रिश्तों पर जो महत्वपूर्ण सबक सीखे वो अगर आपके जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि रिश्ते और प्यार का असली मतलब क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप ऐसे और गहरे जीवन के सबक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही नई और प्रेरक वीडियो लाते हैं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।